तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैनजी के ब्लड गिरने से फैंसी को पता चल जाता है कि रूम में कोई है। वो बोलता है जो कोई भी रूम में है वो जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर चैनजी स्माइल करते हुए फैंसी के सामने आता है। उसे देखकर फैंसी बोलता है, तो क्या तुम्हें पता था कि तुमने गलत किया है, इसलिए तुम बेड के नीचे जाकर छुप गए थे। चैनजी फैंसी के पास जाता है और बहुत ही प्यार से उसके पैरों को कडल करने लग जाता है और मन में बोलता है, मैंने सच में अपनी सारी मेंटल स्ट्रेंथ यूज कर ली। शुक्र है कि आखिरी टाइम में मैं वापस अपने भेड़िया वाले रूप में आ गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। फैंसी सोचता है, अभी अभी मुझे लगा कि मुझे खून की गंध आ रही है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंसी सोया होता है और चैनजी भी वहीं पर उसके पास बैठा होता है। वो सोचता है, भले ही आज मैं इंसान बन गया हूँ, लेकिन ये शरीर किसी आम इंसान से अलग नहीं है। अगर मैं अपनी पिछली हालत वापस चाहता हूँ तो ये जल्दी नहीं होगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे फैंसी की आवाज आती है, जो कि ये बोल रहा होता है कि जाओ, चले जाओ। ये सुनकर चैनजी बोलता है, इस आदमी को नींद में बुरे सपने कैसे आते हैं। वो उसका फेस टच करता है और उसे उठाने लगता है कि उठ जाओ। फैंसी की जैसी आंखें खुलती है तो वो सीधा चैनजी का गला पकड़ लेता है। चैनजी फैंसी को ऐसा करते देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है, क्या फैंसी ने अपना दिमाग खो दिया है जो वो ऐसी चीजें कर रहा है। फैंसी अपने वैम्पायर वाले दांत निकालता है और चैनजी की नेक पर बाइट कर लेता है, जिस वजह से चैनजी चिल्लाने लगता है। चैनजी की वॉइस सुनकर याओ टेन जल्दी से अंदर आ जाता है और फैंसी को अपने कंट्रोल में लेकर उसे जंजीर से बांध कर छोड़ देता है। उसका ऐसा रूप देखकर चैनजी सोचता है, फैंसी की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने एक बार वेयरवुल्फ को पकड़ा था। याओ टेन चैनजी को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, तो आखिर आप डर को जानते ही हैं। वो उसे सहलाते हुए बोलता है, सब ठीक है, सब ठीक है, घबराओ मत। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है, ये क्या है, मैं तो इतनी मुश्किल से एक बार वापस आया हूँ और ये फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। याओ टेन उसे देखकर बोलता है, लॉर्ड मियो। चैनजी उस पर्सन को देखता है और सोचता है, फैंसी परिवार में 3 भाई हैं, जिनमें से फैन गैंग सबसे बड़ा है, तो ये शायद फैंसी का छोटा भाई होगा। म्यू फैंसी को इंजेक्शन लगाता है जिससे वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। शांत होने के बाद वो याओटेन से बोलता है, याओटेन तुम बाहर जाओ। तो याओटेन बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनकर चैनजी अपने हाथ पैर मारने लग जाता है और मन में बोलता है, अरे मैं अभी नहीं जाना चाहता। वो ये बोलकर याओटेन की गोद से उतरकर म्यू की गोद में चढ़ जाता है। याओटेन म्यू से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कीजिए, ये लॉर्ड फैंसी का पालतू है, ये बहुत आज्ञाकारी नहीं है। ये सुनकर म्यू बोलता है, कोई बात नहीं, इसे रहने दो, ये छोटी सी चीज थोड़ी प्यारी है। याओटेन के जाने के बाद म्यू फैंसी से बोलता है, आपकी हालात और भी खराब होते जा रही है, मतलब कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। क्या आपको अभी भी उस इंजेक्शन का एंटीडोट नहीं मिला है। ये सुनकर फैंसी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, ये अभी भी जांच के दायरे में है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। म्यू बोलता है, सिर्फ सेडेटिव पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। काश जिस आदमी ने आप पर हमला किया था उसने खुद को ना मारा होता तो हमें कम से कम उससे कुछ सुराग तो मिल ही जाता। ये सुनकर तो चैनजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, इसका मतलब फैंसी को भी वो दवाई दी गई थी। फैंसी बोलता है, दवा से जुड़ा एक अंडरग्राउंड फार्मास्यूटिकल प्लांट है, ब्यूरो ने पहले ही किसी को गिरफ्तार कर लिया है, मैं कल वहां पर जाऊंगा। ये सुनकर चैनजी सोचता है, वाह, ब्यूरो के लोग इतनी तेजी से काम करते हैं, तो कल मुझे फैंसी के साथ जाने का रास्ता ढूंढना होगा। वो तुरंत ही म्यू की गोद से जंप लगा देता है। तो म्यू बोलता है, क्या ये हमेशा इतना हाइपर होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनजी फैंसी की गोद से उतर ही नहीं रहा होता। फैंसी उसे दूर करते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मैं बाहर जा रहा हूँ।
लेकिन चैनजी तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। फैंसी बोलता है आज ये किस बात पर पागल हुए जा रहा है। याओटन बोलता है शायद इसे आपसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, क्योंकि आज से पूछताछ होनी है, तो क्यों ना आप इसे अपने साथ वेयर हाउस ले जाओ। ये सुनकर फैंसी बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बेवकूफी की तरह होश खोकर इधर उधर भागोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनकर चैनजी सरकास्टिक से स्माइल करता है और बोलता है वाह, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेयर हाउस पर, जहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है कि कैप्टन किन, ऐसा नहीं है कि मैं जांच में सहयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक हर्बल व्यापारी हूँ। ये सुनकर किन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर्सन का गुस्से से कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम उस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के लिए नॉन कैटलिस्ट और न्यूक्लियर सीरम अलग अलग जगहों से कई तरीकों से खरीद रहे थे, और अब मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। यानी सच में तुम ये सब कर रहे थे, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है मुझे सच में नहीं पता कि फैक्ट्री को वो दवा किसने बेची, मैं सिर्फ सप्लायर का काम संभालता हूँ। तो किन बोलता है ठीक है, आई ट्रस्ट यू, इसलिए अब तुम वेयर हाउस की इन्वेस्टी लिस्ट मुझे सौंप दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ क्या है। चैनजी ये सब कुछ देखकर सोचता है ये सब कुछ कब तक चलेगा। तभी उसकी नजर किसी पर्सन पर जाती है। वो बोलता है वेट, ये आदमी क्यों भाग रहा है, मेरा मतलब ये चोरी से क्यों जा रहा है। वो उसका पीछा करता है कि मुझे जानना है कि वो क्यों जा रहा है। और दूसरी साइड किन को कोई बोलता है कि कैप्टन किन, हमें कुछ सस्पिशियस मेडिसिन मिली है, यहाँ आके देखो। ये सुनकर वो सब वहाँ पर आ जाते हैं। यावटन उस दवाई को स्मेल करता है और फैंसी से बोलता है सर ये स्मेल। वो इतना ही बोल पाता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कैप्टन किन कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर किन बोलता है क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं इन दोनों को बेहोशी की दवाई दी गई थी, हमने अभी अभी सीसीटीवी कैमरे की जांच की, वो व्यापारी भाग गया है। ये सुनकर किन कहता है वो किस तरफ भागा है, तुरंत जाकर उसे पकड़ो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन उस व्यापारी के साथ वो छोटा भेड़िया का बच्चा भी भाग गया है। ये सुनकर यावटन सॉफ्ट हो जाता है और घबराते हुए बोलता है क्या। और फिर हमें चैनजी को दिखाया जाता है जो कि कार की डिक्की में होता है। वो बोलता है मुझे उल्टी आने वाली है, क्या इस आदमी को गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। वो बोल रहा होता है कि जांच ब्यूरो पहले से ही मुझ पर नजर रखे हुए है, मुझे बाकी रकम चुका दो। और वो उनको बैग देता है। तो वाइट शर्ट वाला बोलता है बस इतना ही। तो नीली शर्ट वाला बोलता है पुलिस पहले से मेरे गोदाम पर तलाशी ले रही है, मैं बाकी सामान अपने साथ नहीं ला पाया। तो वाइट शर्ट वाला पर्सन बोलता है ठीक है, तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, आपने जितनी मात्रा का माल लाने का वादा किया था वो समझौते के अनुसार पूरा नहीं हुआ। ये सुनकर वो नीली शर्ट वाला पर्सन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम काम निकलने के बाद रिश्ता तोड़ने वाले हो। ये सब सुनकर चैनजी कार की डिक्की को खोलता है और देखता है 2 वेयरवुल्फ। क्या वो सूटकेस दवाई से भरा हुआ है। अरे यार मुझे साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो थोड़ा डिक्की को और खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस चक्कर में वो पूरा खुल जाता है और वो लोग चैनजी को देख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चैनजी बच पाएगा या फिर पकड़ा जाएगा। स्टोरी को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।